हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस जोधपुर पर। और देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंदर ट्रायंगल्स। एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हमारे लिए बना हुआ है। और बच्चों आज हम लोग देखिए ट्रायंगल को जो है फिनिश कर जाएंगे। और ट्रायंगल के साथ ही बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि आज हम लोग इस टॉपिक को प्यारे बच्चों फिनिश कर जाएं। तो जुड़िए, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीर गुर्जर जुड़ चुके हैं, पीडीएफ मिल जाएगा भाई आपको। केपी सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित शर्मा, शेखर कुमार, शंभू सादे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं भैया हमारे साथ। देखिए, सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। गुड इवनिंग पीके डी, शिवम गौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल निकालने सीखे थे और बच्चों आज भी हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी का स्वागत है। एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है भाई, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चों। सभी को वीडियो को शेयर कर देना मेरे बच्चे। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो है हमारे, जिनके पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है क्लास का, वो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाए मेरे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लीजिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये रहा। सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कल हम लास्ट में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग लास्ट में कर चुके हैं। इसको एक बार फिर से हम लोग पहले बच्चों कर रहे हैं ताकि आप लोगों की याददाश्त थोड़ी सी वापस आ जाए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से करिएगा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम, सभी को स्वागत है। जय हिंद, जय भारत सभी को। भाई जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ट्रायंगल बताने हैं। ऑप्शंस आप सबको पता है, आंसर भी आप लोगों को पता है। भाई हम लोगों ने लास्ट कल करा था, लेकिन फिर भी एक बार बच्चों बताना है आप सभी को। पहला ऑप्शन है बच्चों आपका 16। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपका बच्चों 14। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे वो है आपका 18। और ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे बच्चे वो है आपका 12। बताइए कितने ट्रायंगल्स हैं। सभी विद्यार्थियों को कल मैं ट्रायंगल्स निकालकर बता चुका था। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 11, गोविंद कुमार जी 11 बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, 11। चलिए, बहुत बढ़िया। बताएं आप लोग सभी कितने होंगे इसके अंदर ट्रायंगल्स। आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी मेरे बच्चे, कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर। करें आप लोग सभी को त्रिभुजों की संख्या बतानी मेरे बच्चे। त्रिभुज कितने होंगे। 11 11 11। देखते हैं 11 होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। भाई 11 तो ऑप्शन के अंदर है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके सामने कभी भी फ्यूचर में इस तरह की इमेज बनकर आ जाए, ये वाली, और इसके अंदर आपको ट्रायंगल निकालने हो, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, 1 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए आपके 3। अगर आप लोग ध्यान से देखो, इस वाले शीर्ष से अगर आप लोग बच्चों ध्यान से देखो तो ये एक इमेज सेम बन रही है, ये वाली। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे आपके 3 यहां पर होंगे, 3 मेरे बच्चे आपके यहां पर होंगे, और 3 मेरे बच्चे आपके इसी प्रकार से यहां पर होंगे। यानी कि 3 इमेज बन रही है आपकी, एक ये वाली, एक ये वाली, एक बच्चों आपकी ये वाली। ये 3 इमेज आपस में मिल रही है, ज्वाइंट हो रही है, तब जाकर ये ट्रायंगल आपका बच्चों बन रहा है। तो 3 3 9 ट्रायंगल तो बच्चों आपको सबको दिखाई दे रहा है, 9 प्लस। अब देखते हैं कि कुछ बड़े जो ट्रायंगल्स हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं बच्चों। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस बिंदु की अगर मैं बात करूं, इस वाले बिंदु से, है ना, इस वाले बिंदु से अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बच्चों आपका ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक मेरे बच्चों आपका ये वाला बन रहा है, 2 ये बन गए। और इसी प्रकार से 2 बच्चों आपके बनेंगे इस वाले बिंदु से, एक ये बनेगा बच्चों आपका, एक बच्चों आपका ये वाला बनेगा, ये एक ये बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, 2 ये बन गए। और इसी प्रकार से 2 बनेंगे बच्चों यहां से, एक ऐसे ऊपर ये वाला और एक बच्चों ये वाला ऊपर। तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 हो जाएंगे बच्चों, 6 लिखेंगे आप लोग, प्लस एक हो जाएगा सबसे बड़ा वाला, ये लीजिए एक सबसे बड़ा वाला। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे बच्चों आपके, 16 हो जाएंगे। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 16। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभी भी कुछ विद्यार्थी गलत आंसर कर रहे हैं भाई। 18 कैसे हो जाएगा, अरे 16 में। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल की क्लास में लास्ट में यही क्वेश्चन कराया था और उसी क्वेश्चन को बच्चों मैंने आपके सामने दोबारा लगा दिया। तो मैं तो ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग कुछ याद वाद है कल की बात, या भूल गए हो आप लोग हैं। कल की बात याद है या गजनी बन गए सब लोग। चलिए, क्वेश्चन का आंसर 16 था इसका। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन, देखिए धीरे धीरे। अब हो रही है क्लास आज की शुरू। ध्यान से देखो बच्चों, ये इमेज तो कल वाली है। ये इमेज जो हम लोगों ने अभी सॉल्व करी है, ये है तो इमेज वही, लेकिन बस इसके अंदर हुआ क्या कि यहां से इस बिंदु से ये वाली लाइन जो है ये एक्स्ट्रा खींच दी गई है। ये वाली जो लाइन है मेरे बच्चे, ये एक्स्ट्रा यहां पर खींच दी गई है। और इस अकेली लाइन की वजह से कितने नए ट्रायंगल बच्चों यहां पर बनेंगे, आपको बताना है कि कितने होंगे इस क्वेश्चन के अंदर अब ट्रायंगल्स। आपको मैं ऑप्शन दूंगा। जो ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर 20 ट्रायंगल है आपके।
ऑप्शन नंबर बी जो है वो बच्चों कह रहा है कि इसके अंदर 22 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है कि इसके अंदर 24 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो कह रहा है बच्चे इसके अंदर 28 ट्रायंगल हैं। तो बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर। जल्दी से सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए बच्चे, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, बताना है आप लोगों को कि कितने ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। ये जो एक लाइन यहां पर खींची गई है इससे कितना बड़ा बवाल यहां पर बन जाएगा, या कितने क्वेश्चन, कितने नए ट्रायंगल यहां पर बन जाएंगे, जल्दी से आप लोगों को बताना है बच्चे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, करें आप लोग सभी। देखिए मेरे बच्चों, जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। चलिए बताइएगा पर बच्चों, सभी का स्वागत। राम राम भाई अरविंद यादव जी, सोनू सिसोदिया जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सोनू जी मैं बता चुका हूं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए कितने ट्रायंगल्स होंगे आप इसके। चलिए सबसे पहले गोविंद, शंभू सादे, रितेश कुमार, बहुत अच्छे करिए आप लोग। सभी को आंसर करना है मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थियों को बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। कपिल देव बहुत बढ़िया, वीर गुर्जर बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप। चलिए करें आप लोग सभी। सर पीडीएफ डाल दीजिए टेलीग्राम पर, एक भी नहीं डाली है। चलिए मैं कोशिश करूंगा बच्चे, मैं आज कोशिश करता हूं पीडीएफ डलवाने की, ठीक है ना। चलिए मुस्तकीम मानेर 22 बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आप लोग सभी विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं कि भैया इसका आंसर बच्चों कितना है, 22 है। आप लोग जरा ध्यान से देखना। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखो। अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, अरे अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, बस इस वाले क्वेश्चन में ये लाइन तो एक्स्ट्रा खिंची है। अरे यही तो लाइन एक्स्ट्रा खिंची है ये वाली, बाकी तो सब कुछ सेम है, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो आप लोग मुझे बताओ, ये जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया है इसके अंदर कितने आपके ट्रायंगल्स थे, 16। इसके अंदर जो ट्रायंगल्स थे आपके बच्चों कितने थे, 16। इसके अंदर 16 ट्रायंगल थे। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसके अंदर 16 तो होंगे ही। अरे 16 तो बच्चों होंगे इसके अंदर, 16 तो होंगे ही, बल्कि 16 से ज्यादा ही बनेंगे, 16 से एक भी कम नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर एक लाइन खींची गई है, घटाई नहीं गई है। अब हम लोग देखते हैं कि इस एक लाइन के खींचने की वजह से, इस एक सिंगल लाइन के खींचने की वजह से कितने नए ट्रायंगल बच्चों हमारे सामने बनकर आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखना। अगर ये सिंगल लाइन बच्चों यहां पर खींची गई है तो आप लोग जरा ध्यान से देखना कि एक इमेज आपकी ऊपर बन गई है, सेम इस प्रकार की, देखिए ये है ना, एक इमेज बच्चों आपकी ऊपर बन गई है और एक इमेज बच्चों आपकी नीचे बन गई है, दो इमेज बन गई हैं। आप सबको पता है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं बच्चों, 3। तो मेरे बच्चे इसके अंदर ट्रायंगल कितने होंगे आपके, 3, और इसके अंदर भी कितने ट्रायंगल होंगे आपके, 3। तो 3 और 3 कितना बच्चों आपका 6, ये हो जाएगा 6। तो 16 और 6 कितना हो गया बच्चों आपका, 22 हो गया। 16 और 6 कितना हो गया, 22। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस अकेली लाइन ने जो है कुछ और नए ट्रायंगल भी आपके सामने बनाए हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर बच्चों इस बिंदु को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो ना इसको, तो यहां से चलो ऐसे करके ये, और यहां से एकदम सही यू टर्न ले लो इस तरह से करके ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये बड़ा ट्रायंगल यहां पर बन रहा है इस तरह से। ये इस लाइन के द्वारा ही बना है। यहां पर एक ये बन गया और एक बच्चों इसका जुड़वा भाई ये बन गया यहां पर, ये लीजिएगा। तो ये दो नए ट्रायंगल और बनकर आए हैं। तो देखिएगा दो और आप लोग इसके अंदर जोड़ देंगे तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 16 और 6 22 और 2 कितना 24। यानी कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन गए आपके, 24 बन गए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 22 वाले सभी विद्यार्थी गलत है, क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों 24 होगा। सभी विद्यार्थी उतार लीजिएगा। अब आप लोग देखो, इस अकेली लाइन ने, इस अकेली एक सिंगल लाइन ने कितने ट्रायंगल बना दिए आपके नए, इसने बना दिए बच्चों 8। एक अकेली लाइन देखो कितना बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, वो आप लोग इस क्वेश्चन में देख लो। यहां पर बच्चों 8 नए ट्रायंगल बच्चों अकेली इस लाइन ने बना दिए हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए अनुराग बहुत बहुत स्वागत आपका, आकाश प्रजापति, रितेश, गोविंद कुमार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आने वाला है, सभी को बताना है मेरे बच्चे। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। आप लोग बताइए बच्चों इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर। आप सबको बताना है कि भाई कितने त्रिभुज इसके अंदर हैं। जल्द से बताइए सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों को बताना मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। आपको मैं दे रहा हूं इसके ऑप्शंस, देखिए ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो कह रहा है कि इसके अंदर 24 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो कहता है कि इसके अंदर 28 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है कि इसके अंदर 30 ट्रायंगल है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बच्चे इसके अंदर 32 ट्रायंगल है। जरा बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी मेरे बच्चे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। ये जो इमेज आपके सामने बनी हुई है इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। जिस विद्यार्थी ने सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से बेसिक से समझा है ना मेरे बच्चे, वो विदिन सेकंड, मात्र 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। 2 सेकंड, समझ रहे हो ना, 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए
मैथ की क्लास देखिए कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए चलिए, कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है, वो चैनल भी अपना ही है और वो भी चल रहा है बच्चे, वो भी चल गया है, वो वाला चैनल भी चल गया बच्चे हमारा, ये वाला चैनल भी चल रहा है अपना, ये दोनों ही चैनल अपने हैं मेरे बच्चे। चलिए मैथ की क्लास देखिए, हो सकता है कल या परसों से स्टार्ट हो जाए आपकी मैथ की क्लास। देखिए आई होप 19 तक तो स्टार्ट कर देंगे हम लोग, मैथ की जो क्लास है वो 19 से स्टार्ट कर देंगे बच्चे हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया, 32 28 बहुत बढ़िया, करिए सब लोग जल्दी से, सभी को आंसर करना है। सिद्धार्थ सक्सेना बहुत बहुत, सिद्धांत शेखर कुमार, चलिए संजय सिंह ठाकुर बहुत बहुत स्वागत आपका, मिनी साक्या, और देखिए विजय जांगरा, किरण विश्वकर्मा जी बहुत बढ़िया, अरविंद यादव बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी, क्या बात है, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हम लोगों ने ये इमेज तो बहुत बार सॉल्व कर ली, ये वाली ये तो बहुत बार सॉल्व कर ली है ना। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर क्या आपका 6, 6 का 2 गुना बच्चों कितना होता है 12, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे आपके 12 होंगे, यहां से यहां तक इसके अंदर जो ट्रायंगल है बच्चों आपके कितने हैं 12। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो ना बच्चे, यहां से ये पॉइंट जो है आपका, ये इस वाली इमेज को तो आप लोग अभी सॉल्व करके आए हो ना, अरे इस वाली इमेज को तो अभी आप लोगों ने सॉल्व करा था, इसके अंदर कितने ट्रायंगल थे आपके 16 थे, कितने थे अभी इसके अंदर कितने ट्रायंगल थे आपके 16, दिखा दूं आपको, देखो यही तो इमेज है वो। अरे इस इमेज को उठाकर ऐसे तो पलट रखा हुआ है वहां पे, इस इमेज को ऐसे तो पलटा हुआ है, ध्यान से देखो, ये रहा, इस इमेज को ऐसे तो पलटा हुआ है, तो इसके अंदर 16 है, इसके अंदर 12 है, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 28 हो जाएगा, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि भैया जब ये वाली इमेज और ये वाली इमेज आपस में मिलेगी तो कुछ नए ट्रायंगल बनने चाहिए, लेकिन बच्चों ये जो है यहां पर कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे, ध्यान से देखो, अगर जब ये आपस में मिलेंगे तो कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, जो जितने इसमें थे उतने के उतने ही हैं, कोई नया ट्रायंगल आपके सामने बच्चों बनकर नहीं आ रहा है। तो देखिए 16 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 28, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया बच्चों आपका 28 हो गया, उतार लीजिए। तो ये रवि कुमार जी 30 आंसर कर रहे हैं, चलिए राम कुमार त्यागी 24 आंसर है अरे बच्चों जल्दी से, चलिए भूरी सिंह जुड़ चुके हैं हमारे, देखिए बहुत बहुत स्वागत आपका। राजेंद्र गढ़वाल जी बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर आप सभी का आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, जरा पढ़िए और बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं मेरे बच्चे, पहला ऑप्शन आपका 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे बच्चे आपका 11, ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे आपका 12, और ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे बच्चे आपका वो है 10। बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। आपको बताना कि इस दी गई इमेज के अंदर, आपको बताना मेरे बच्चे इस दी गई इमेज के अंदर कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं, आप लोगों को बताना मेरे बच्चे कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे। चलिए राधे राधे भाई, सभी का स्वागत है, राम राम भाई सभी को। चलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है भाई कि एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों अपने मित्रों में सभी को, इतने स्वार्थी आप लोग मत बनो। शिक्षा को आप लोग जितना फैलाओगे जितना बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता है, और आप लोग बन रहे हो स्वार्थी, आप लोग शिक्षा को बांटना नहीं चाह रहे हो। मेरे बच्चों शिक्षा का दान करो, बांटो इसको, स्वार्थी मत बनो ज्यादा, इसको फैला दो व्हाट्सएप पर सब जगह, फेसबुक पर सब जगह शेयर करो वीडियो को। बताना है आप सभी को इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे। चलिए 11 9 11 11 11, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। सब लोग ध्यान से सुनो, सबको बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखो। बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि भाई अगर आपके सामने कभी इस तरह की इमेज आ जाए, ये वाली इमेज बच्चों आपके सामने कभी आ जाए इस तरह से, तो भैया इसके अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं आपके, इसके अंदर होते हैं बच्चों 3। ये आपको रट्टा लगाने लेना है, अपने दिमाग में इस बात को रट लो कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं आपके 3 हैं। ये मैं आपको बताता बताता मेरा मुंह दुखने लगा है, जितनी भी क्लास करी है सब में बताइए कि भैया इसके अंदर 3 ट्रायंगल हैं आपके। अगर ध्यान से देखो तो बच्चों एक इमेज बच्चों सेम यहां से यहां तक बन रही है आपकी, ये वाली ये बन रही, यहां से ध्यान से देखो ये बन रही सेम इमेज, तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल आपके 3। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक यहां पर बच्चों ये बन रही, तो इसके अंदर भी कितने ट्रायंगल होंगे 3। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बच्चों यहां से ये और ये भी सेम इमेज बन रही है, तो इसके अंदर भी कितने ट्रायंगल होंगे आपके 3 होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। बच्चों ऐसी ऐसी 3 इमेजेस को आपस में मिलाकर ही ये बड़ी इमेज पर बच्चों आपके सामने बनाई गई है। ध्यान से अगर आप लोग देखो तो बच्चों 3 और 3 6 और 3 9 ट्रायंगल तो सबको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको उन ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना है जो नॉर्मल आंखों से आपको दिखाई नहीं देंगे, उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि की जरूरत है। जरा ध्यान से देखो, दिव्य दृष्टि हम आपको प्रदान कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर आप लोग ध्यान से देखो मेरे बच्चे, यहां से इस पॉइंट से अगर आप लोग चले ऐसे करके यहां तक, और ये वाला
ये जो है एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ये लीजिएगा, ये एक बड़ा ट्रायंगल मेरे बच्चे आपके सामने बन रहा है। एक तो ये बन रहा है बच्चे आपका, सेम मेरे बच्चे आपका ये बन रहा है, एक ये बन रहा है आपका, लीजिएगा, एक ये बन रहा है इस तरह से, ये एक ही बन रहा। तो ये दो नए ट्रायंगल बने आपके, तो दो लिखेंगे बच्चों हम लोग, 9 और 2 कितना बच्चा आपका 11। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ गया बच्चे कितना आ गया, 11 आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, इस क्वेश्चन के अंदर आपके भैया इस इमेज के अंदर कितने ट्रायंगल हो गए, 11 हो गए। अगर प्यारे बच्चों जिस विद्यार्थी को इस डायग्राम के अंदर, इस इमेज के अंदर, इस फिगर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आगे आने वाली जो इमेजेस हैं वो सभी की सभी इसी से मिलकर बनेंगी। तो उम्मीद करता हूं उनमें भी उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके सामने ये रहा, जरा बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, आपको बताना कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। ऑप्शंस दे रहा हूं बच्चे, ऑप्शन दे रहा हूं मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखो। ऑप्शन 1 कह रहा है कि इसके अंदर 18 ट्रायंगल हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भैया इसके अंदर 20 ट्रायंगल हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि इसके अंदर 24 ट्रायंगल हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मेरे बच्चे कि इसके अंदर 28 ट्रायंगल है। बताओ जरा इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ मेरे बच्चे, सबको बताना है, सबको, सभी विद्यार्थियों को बताना। चलिए बिल्कुल देखिए, प्रांजुल पाठक जी ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करता। चलिए मिनी सा क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत होने नहीं देंगे, बिल्कुल। मेरे प्यारे बच्चों रीजनिंग आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा ना मैं, एग्जाम हॉल में जाकर अगर फर्श में एडी मार दोगे तो पानी निकाल दोगे वहां से, इतनी मजबूत तुम्हारी रीजनिंग करा दूंगा बच्चे। बस ये है कि निरंतर आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सारी बातों को समझते जाइए मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे। एग्जाम हॉल में जाकर जैसे ही आप लोग दहाड़ोगे ना, पेपर खुद में खुद सोल्व हो जाएगा, ये समझ लो आप लोग, प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा तुम्हारी। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। 18, चलिए बहुत बढ़िया, 18 20 18 20 18 20 18 20 के ऊपर ही आप लोगों की सुई घूम रही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, 18 20 18 18। ज्यादातर विद्यार्थी, लगभग 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी कि 18 आंसर कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को करना है, सभी प्रयास कीजिए, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अजय माशी, चलिए 20 आंसर बता रहे हैं वो। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को करना है मेरे बच्चे, सभी को करना है, सभी विद्यार्थी प्रयास करें, सभी को करना है भाई क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 24 भी आ रहा है आंसर आप लोगों के, जरा ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो। अभी तो इसको सॉल्व करके आए हम लोग, इसको सॉल्व करके हम लोग आए कि नहीं आए भी, तो इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर 11 ट्रायंगल्स हैं। अरे भैया अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहां से ये, इसको तो हम लोग अभी सॉल्व करके आए ना, ये वाला इमेज, ये वाली इमेज तो हम लोग अभी सॉल्व करके आए ना। देखो ध्यान से, ये भी सॉल्व करी हम लोगों ने, कितने थे? 11। तो यही तो है इसके अंदर, ये वाली देखो, यहां से ध्यान से देखो, इसके अंदर 11 है। अरे 11 है कि नहीं? अब बात करते हैं मेरे बच्चे हम लोग इसकी, ये वाली जो इमेज बनी है आपके सामने, नहीं, ये एक नई इमेज आपके सामने आई है और ये इसके साथ आकर क्या हो गई, तो चिपक गई है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि भाई इसके अंदर तो 11 है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कितने इमेजेस हैं, इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है भाई, चलिए अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बच्चों यहां से ये जो है एक नई इमेज बन रही है, एक इस प्रकार की, देखो, अरे बन रही कि नहीं बन रही? तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे आपके? 3 होंगे। ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे आपके? 3। तो 3 यहां पर होंगे, इस प्रकार से यही इमेज आपके बच्चों ये बन रही है, यहां पर देखो ध्यान से। तो 3 यहां, 3 यहां, 3 और 3 कितना हो जाएंगे बच्चों आपके? 6 हो जाएंगे। 3 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों आपके? 6 हो जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मेरे बच्चे 3 यहां पर और 3 बच्चों आपके यहां पर होंगे। 3 और 3 कितने हो गए बच्चों आपके? 6 हो गए। अब हम लोग बात करते हैं उन नए ट्रायंगल्स की जो दो इमेजेस के आपस में मिलने से बन रहे हैं, जो दो इमेजेस के आपस में बच्चों क्या हो रहे हैं? मिलने से बन रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, जैसे ये इमेज इससे जाकर सटेगी तो दो नए ट्रायंगल आपके सामने बनकर आएंगे। कौन से? एक बनेगा बच्चों आपका ये वाला, इस तरह से एक नया ट्रायंगल ये बनेगा, और एक मेरे बच्चे आपका ये वाला नया ट्रायंगल बनेगा, ये एक नया ट्रायंगल बच्चों आपका ये बन जाएगा। तो एक तो ये बना और एक ये बना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, 11 पहले से थे, 3 और 3 6 और 2 ये 8, यानी कि 3 और 3 6 प्लस 2, ये 2 कहां से आए बच्चों? ये 2 आ गए कहां से आपके? 2 यहां से आ गए, इस तरह से 2 आपके यहां से आ गए। और बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, तो भैया इनका सबसे बड़ा भाई जो है ये वाला, देखो ध्यान से, ये इनका सबसे बड़ा भाई, ये भी तो भी जिंदा है। अरे ये भी तो भी जिंदा है ना, तो ये भी काउंट होगा, ये भी क्या होगा मेरे बच्चे? काउंट होगा। देखते हैं, गिनते हैं कितने हो जाएंगे। 11 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 11 और 6 17,
17 और 2 कितना बच्चा आपका, 17 और 2 19, और एक कितना बच्चा आपका 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा बच्चा आपका, 20 बनेगा। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर बी। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 20 हो गया मेरे बच्चे, उतार लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर 20 है। चलिए, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो बच्चे, किसी को कोई दिक्कत। हम लोगों ने देखा कि भाई इस वाली इमेज के अंदर कितने ट्रायंगल हैं आपके, 11। और अगर हम लोग इस वाली इमेज के अंदर काउंट करते हैं कि कितने ट्रायंगल हैं, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं 11 को घटा दूंगा तो 6 और 2 8, और एक कितना बच्चों 9, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके अंदर 9 ट्रायंगल बनेंगे आपके बच्चों। इसके अंदर 11, तो इसके अंदर कितने आपके 9 हैं। जरा जल्दी से सभी मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो मैं अगली इमेज आपके सामने देने वाला हूं। बताइए, अरे किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे बच्चे। 18 आंसर नहीं होगा, 20 होगा क्वेश्चन का आंसर भाई, क्वेश्चन का आंसर 20 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ कितने हैं ट्रायंगल इसके अंदर। स्वागत है आपका, देखिए तोमर म्यूजिक जी, राम राम भाई। आकाश प्रजापति, बहुत बहुत स्वागत आपका। उपासना विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भाई। चलिए बहुत बढ़िया, विनोद, तोमर, आकाश, भूरी, उपासना, अवधेश, मोहित, सिद्धांत, किरण। चलिए बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। सभी विद्यार्थियों को करना है मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थियों को करना है क्वेश्चन का आंसर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बताइए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बता दो बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। आपको बताना कि इस दी गई इमेजेस के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला जो ऑप्शन है इसको कोई भी विद्यार्थी, मैं ये कह रहा हूं कोई भी विद्यार्थी विद इन सेकंड, देखो बिना ऑप्शन के ही उधेड़ दिया तुम लोगों ने। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने विदाउट ऑप्शन ही कर दिया भाई, आप लोगों ने बिना ऑप्शन के ही आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कर दिया सही। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 29, दूसरा ऑप्शन बचा आपका 30, तीसरा ऑप्शन बचा आपका 28, और जो चौथा ऑप्शन बच्चों वो है आपका कितना, वो है आपका मेरे बच्चों 32। और बच्चों लगभग सभी विद्यार्थियों ने, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों बिल्कुल सही और विद इन सेकंड। आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में कितना समय लगा। क्या 2 सेकंड से फालतू समय लगा किसी विद्यार्थी को? किसी भी विद्यार्थी को 2 सेकंड से फालतू का समय लगा नहीं होगा इस क्वेश्चन को निकालने में। नहीं तो अगर बच्चों अगर आप लोग डायरेक्ट गिनने बैठ जाते हैं ना इसको, तो आप लोग पता लगा 2-3 मिनट ले जाते हैं इसमें गिनने में। चलिए बहुत बढ़िया, देखो सबको पता है मेरे बच्चे कि इसके अंदर जो ट्रायंगल्स हैं हम लोगों ने काउंट करे हैं, इसके अंदर ट्रायंगल्स बच्चों आपके कितने हैं 11। हम लोगों ने काउंट करे बच्चों इसके अंदर ट्रायंगल्स कितने आपके 9। अगर बच्चों इस वाली इमेज के अंदर 9 है तो इस वाली इमेज के अंदर भी 9 होंगे। अब सबको जोड़ लो भाई, आप लोग सभी सबको जोड़ लेंगे। 9 11 और 9 कितना 20 और 9 कितना बच्चा आपका 29। तो इसके अंदर ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी बच्चा आपकी 29 होगी। ये लीजिएगा, ये करना था बस आपको। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। लक्ष्मी कुमारी कह रही 10 सेकंड, भाई लेट हो गया इसका मतलब 10 सेकंड तो नहीं होने चाहिए। 10 सेकंड में कुछ करना ही नहीं था। 9 11 9 बस आंसर आ गया, इतना करना था। अरे ये तो आपको पता ही था 11 इसमें 9 इसमें, तो 9 इसमें होंगे, सबको जोड़ लो 29 आ गया। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा बच्चे आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया आंसर किया है। देखिए चलिए तो भाई अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में निकाल पाए तो एक क्वेश्चन और आपको मेरे बच्चे मैं दे रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कौन विद्यार्थी सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके दिखाएगा। लीजिएगा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सभी विद्यार्थियों को बताना मेरे बच्चे, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करें आप लोग सभी, चलिए बताइए बच्चों। और मैं आपको ऑप्शंस भी दे दे रहा हूं, देखिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे दे रहा हूं। देखिए पहला जो ऑप्शंस है वो है देखिए आपका कितना, सब लोग ध्यान से देखो, वो है आपका 45। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है बच्चा आपका 44। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है आपका 42, और ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो है आपका 40। बताओ कितने होंगे इसके अंदर ट्रायंगल्स, देखना चाहता हूं मेरे बच्चे। चलिए करिए आप लोग सभी, जल्दी से करिएगा। 40। अरे वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, गर्दा उड़ा दे तुम लोगों ने तो भाई, बहुत ही शानदार। 40 क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, जबरदस्त आंसर आप सभी के आ रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई, बहुत बढ़िया। अरे वाह क्या बात है, अरे वाह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। दिल बिल्कुल भी खुश नहीं करा तुमने मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं करा तुम लोगों ने ऐसे कमेंट करके। अबे भैया आलू और भालू में अंतर होता है, इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में अंतर है।
देखो दिखाता हूं आप लोगों को। सबको पता है कि भाई इसके अंदर 11 है, इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 9 है, तो बच्चों इसके अंदर भी 11 होंगे क्योंकि ये और ये सेम ही तो है ना। तो तुम लोगों ने क्या काम करा कि भैया 9 और 11 20, 20 और 9 कितना 29, 29 और 11 कितना 40। तो लगभग बता रहा हूं 95% विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का जो आंसर चिपका गिरा वो 40 चिपका गिरा, ये चिपका दिया है ना। और बड़े खुश हो रहे हो आप लोग, बड़े खुश हो रहे हो आप लोग आंसर करके। मेरे बच्चे सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होया करते, इतनी जल्दबाजी भी सही नहीं होती है ना। क्वेश्चन का सम्मान करो यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है, झोपड़ी वाला क्वेश्चन है ये आपका, इसका थोड़ा सम्मान करो, इसको थोड़ा 2 4 10 5 सेकंड दो, इसको 10 5 सेकंड तो इसको चाहिए, इसका इतना तो सम्मान होना चाहिए ना, 10 5 सेकंड इसके लिए चाहिए जरूरी। अब देखो इतना तो आप लोगों ने कर लिया कि आपका जो आंसर है वो 40 से नीचे तो है नहीं। अगर आपको एग्जाम में 40 से नीचे ऑप्शन मिल रहा है तो आप लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन बच्चों इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि गलत कर दो। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये जो इमेज है ये वाली, अगर ये नीचे से आकर यहां सटेगी इस तरह से तो कुछ नए ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी, संभावना तो है, अरे है कि नहीं। अब उस संभावना को देखते हैं, कहां है वो संभावना। अब ये तो आपको दिखाई देगा कि 40 तो है इसके अंदर, 40 से तो कम है ही नहीं, इतना तो पक्का पता लग गया। आप लोग मुझे बताओ, ये इमेज जब यहां जुड़ेगी तो कुछ नए ट्रायंगल्स बनेंगे। अब जरा इस बिंदु को देखो, इस वाले बिंदु को, इस बिंदु पर जरा ध्यान रखना आप लोग। यहां से मैं चलता हूं, सब लोग ध्यान देखना, मैं यहां से चलता हूं ऐसे करके, चलता रहा और पहुंच गया बच्चों यहां पर, यहां पहुंचा, और यहां से बच्चों मैंने क्या लिया, राइट टर्न लिया और मैं यहां पहुंचा, और यहां से फिर वो अपने घर की तरफ वापस आ गया इस तरह से ये करके। तो आप मुझे बताओ क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा? अरे आप मुझे बताओ क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा? बन रहा है भाई। और बच्चों अगर इस बिंदु से एक ट्रायंगल ये बना आपका ये वाला, तो मेरे बच्चे एक ट्रायंगल आपका यहां से भी बनना चाहिए। अरे बनना चाहिए कि बनना चाहिए? तो हम लोग यहां से भी चले, इस तरह से ये चले भाई, ये चले और ये चले, ये यहां तक आए, सॉरी यहां तक आ गए। अरे यहां से चले हम लोग ऐसे करके यहां तक चले, यहां, और यहां से नीचे आ गए बच्चे इस तरह से। तो एक ट्रायंगल बच्चे आपका ये बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई? चलिए मैं सारे ट्रायंगल्स आपके सामने लिख दे रहा हूं मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों इसके अंदर कितने 9 11 9 11, देखिए 9 + 11 + 9 + 11 है ना। तो ये कितने हो गए बच्चों आपके 40, और इस तरह से बच्चों आपके दो ये बन गए, एक और एक बच्चों आपका ये, दो ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा, दो ये हो गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे ट्रायंगल्स मैं आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा। इन दो ट्रायंगल के अंदर तो बच्चों किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। अरे ये जो दो ट्रायंगल है इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो बच्चों मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब मैं देखता हूं आगे और कुछ देखते हैं भाई, और कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या। अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो ना आप लोग, इसी बिंदु को एक बार फिर से और देखो, एक बार और देखना है आपने इस बिंदु को। पिछले ट्रायंगल में हम लोग यहां से यहां तक गए थे सिर्फ, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से जाएंगे बिल्कुल ऊपर टॉप पर, है ना, टॉप फ्लोर पर चले जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। ये अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है ये वाला, ये पूरा ऊपर जाओ देखो इस तरह से। और बच्चों यहां से चले हम यहां तक और आ गए वापस यहां पर इस तरह से। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये गए, ये आए और ये आ गए बच्चों यहां पर, ये अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो मेरे बच्चे, ये तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक इसी का जुड़वा भाई मेरे बच्चों यहां से चले इस तरह से, ये और ये गए, ये आ गया, एक ये बन रहा। तो ये दो ट्रायंगल और बन रहे हैं ना मेरे बच्चे, दो और बन रहे हैं, तो दो को और ऐड करेंगे हम लोग, दो को और ऐड कर लिया। और देखिए ध्यान से, और देखिए कोई और है क्या, और देखिए मेरे बच्चों कोई ध्यान से, कोई और छिपा बैठा है क्या, और देखो ध्यान से, अरे बच्चों और देखो ध्यान से, कोई और है क्या। चलिए 44, बहुत बढ़िया। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से ढूंढो, अगर मेहनत से ढूंढो, लगन से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता है भाई। इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल और मिलेगा भी, एक ट्रायंगल और छिपा बैठा है इसके अंदर, ढूंढो उसको ढूंढो, अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करो, कहां पर बैठा है देखो ध्यान से। इसके अंदर एक ट्रायंगल और मिलेगा आपको, अभी कहां पर है वो छिपा हुआ, ध्यान से देखो। वो अपने आप को बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है बिल्कुल। बताओ कहां पर है वो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारी दृष्टि से नहीं बच पाएगा वो। ध्यान से देखो, यहां से चले हम लोग, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया हम लोगों ने, ऐसे चले ये यहां तक आ गए हम लोग सिर्फ, और यहां से ये पहुंच गए हम लोग यहां पर, ये पहुंच गए बच्चों हम लोग यहां पर इस तरह से। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल बच्चों इसके अंदर बन रहा है, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है इसका। तो ये भी इसके अंदर यहां पर एक ऐड होगा, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45। तो इसके अंदर ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी बच्चों की, 45 हो गई, यानी कि 45 हो गई। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों 45 होगा, उतार लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर 45 है।
चलिए बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अगर समझ में आया तो लाइक ठोक दो फटाफट से। अगर आप लोग पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे बच्चे। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे मुझे बताओ मेरे पैबचों, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। गुरुजी क्लास टावर कब कराओगे? क्लास टावर क्या है भाई ये है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताओ इसके अंदर हैं कितने त्रिभुज? त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको मेरे बच्चे। आपको बताना है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एसएससी का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, और इसके क्वेश्चन के ऑप्शन में देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन बच्चों आपका 8, दूसरा ऑप्शन बच्चों आपका 10, तीसरा ऑप्शन बच्चों आपका 11 और चौथा ऑप्शन है बच्चों आपका 12। बताओ कितने होंगे इसके अंदर ट्रायंगल। आज की क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर्स का ये टॉपिक है। मैं फिनिश करके जाऊंगा पूरा, मैं पूरा फिनिश करके जाऊंगा, चाहे मुझे रात के 12 बज जाए। ठीक है भाई, बताओ फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए आ गया समझ में? जी सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। एक आध विद्यार्थी है जो कह रहे हैं कि नहीं आया सर। भाई देखो उसको तो थोड़ा कर लेना आप लोग मैनेज। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चे, जल्दी से बताइएगा। 8 8 8 बच्चों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है आपका। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो देखिए, अगर मैं यहां से देखूं, एक ट्रायंगल बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है और एक बच्चों ये ट्रायंगल है आपका। ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इस तरह से। ये दो ट्रायंगल जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जरा ध्यान से देखना, सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों। पहले छोटे ट्रायंगल गिन लो, 1 2 2 3 4 5 6। ये छोटे जो ट्रायंगल हैं आपके 6 तो ये दिखाई दे रहे हैं और 2 ये बड़े वाले हो गए, 2 ये बड़े वाले हो गए। तो 6 और 2 कितना हो गया बच्चों? 8। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन काफी बार मैं एग्जाम में देख चुका हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इसी का भाई, इसी के चाचा का लड़का है, देखो ये स्टार, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो जरा बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करें आप लोग सभी। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये कह रहा है कि भैया इसके अंदर 8 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कह रहा है कि इसके अंदर भैया 12 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भैया इसके अंदर 10 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भैया इसके अंदर 14 ट्रायंगल है। बताओ मेरे बच्चों इस तारे के अंदर, इस स्टार के अंदर कितने ट्रायंगल हैं? और जितना वो इंपॉर्टेंट था ना बच्चों, उससे कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताना है आप सभी को कि कितने होंगे ट्रायंगल्स के अंदर। चलिए, रीजनिंग कितने महीने में हो जाएगी? देखिए 3 महीने में रीजनिंग हो जाती है, 3 महीने में रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, 12 8 12 8। चलिए जयसिंह, अवधेश, आकाश, रमेश, राहुल, पंकज, प्रांजल, अवधेश, बहुत बढ़िया, महेश, मोनिका, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। आपको बताना कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। आप लोग मुझे बताओ मेरे बच्चे, त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर? बताइए जरा फटाफट, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? सभी विद्यार्थियों को बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जरा ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूं। शॉर्टकट है क्या? आप लोग जो बाहर वाले त्रिभुज उनको गिनो, 1 2 3 4 5। बच्चों सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका? 5। तो 5 का 2 गुना कर दो तो क्या आ जाएगा? 10। यानी कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं आपके? 10 हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों आपका? सी हो गया। इसके अंदर 10 ट्रायंगल हैं। या आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भैया जो तारा होता है, तारे में 10 ट्रायंगल होते हैं। बस ये याद रखो आप लोग, रट्टा मार लो इस चीज का कि तारे के अंदर 10 ट्रायंगल। तारे के अंदर, स्टार के अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं बच्चों? 10। मैं गिनकर भी दिखा देता हूं कि 10 हैं कहां कहां पर। ठीक है ना, चलिए मैं 10 आपको गिनकर भी दिखा देता हूं मेरे बच्चे कहां कहां पर हैं। सबका ध्यान बच्चों मैं बोर्ड पर चाहता हूं। सबसे पहले तो देखिए 1 2 3 4 5, ये छोटे ट्रायंगल जो हैं ये कितने हैं? 5 हैं आपके। अगर मैं बच्चों बात करूं, देखिए ये जो यहां पर मीटिंग पॉइंट्स हैं लाइनों के, रेखाओं के, ये रेखाओं के जो ये मीटिंग पॉइंट्स हैं बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हर बिंदु, हर मीटिंग पॉइंट, कुछ हर मीटिंग पॉइंट पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर बच्चों एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है इस तरह से, ये एक ये बन रहा है बड़ा, एक इसमें बन रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं मेरे बच्चों, इस वाले की, सिर्फ इसकी बात करूं अगर मैं, तो अगर आप लोग इस वाले को देखो तो एक ट्रायंगल बच्चों आपका यहां से ही बन रहा है, देखो एक ये बन रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, एक ये बन रहा है आपका,
ठीक है। इसकी बात करूं बच्चे, एक ये बन रहा है आपका नीचे इस तरह से। इसकी बात करूं तो बच्चों एक ये बन रहा है आपका इस तरह से। तो हर बिंदु पर एक नया ट्रायंगल बन रहा है। तो 5 तो बाहर हैं और 5 बड़े हैं, तो 5 और 5 कितना होता है बच्चे आपका? 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 10। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए मेरे बच्चे? आपके 10 हो गए। ये होंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा मुझे बताइए कि कितने होंगे इसके अंदर ट्रायंगल। आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी मेरे बच्चे कि कितने होंगे इसके अंदर त्रिभुज। बताएं आप लोग सभी विद्यार्थियों को बताना है मेरे बच्चे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताइए बच्चों क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, बताएं आप लोग सभी। चलिए मैं आपको इसके ऑप्शंस भी दे दे रहा हूं मेरे बच्चे। ऑप्शंस क्या हैं, क्या कहते हैं ऑप्शन, जरा ध्यान से देखिएगा सभी विद्यार्थी, ध्यान से देखें। जो ऑप्शन नंबर ए है वो कहता है कि इसके अंदर 30 ट्रायंगल हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कहता है कि इसके अंदर 32 ट्रायंगल हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चे इसके अंदर 36 ट्रायंगल हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि इसके अंदर 40 ट्रायंगल हैं। बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। आप लोग बताओ मेरे बच्चे कितने ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, जल्दी से बताइएगा। सभी विद्यार्थियों को बताना है कि ये जो इमेज आपके सामने है, ये जो इमेज आपके सामने जो बनाई गई है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है मेरे बच्चे, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से करना है आप सभी प्यारे बच्चों को। सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सभी विद्यार्थी बताइएगा कि कितने त्रिभुज इसके अंदर हैं। जिस विद्यार्थी को देखिए पूरी रीजनिंग बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़नी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो प्यारे बच्चों वो हमारा पेड बैच भी परचेज कर सकते हैं। जो हमारा पेड बैच है बच्चों मात्र 399 रुपए का है, मात्र 399 का रीजनिंग का बैच है। और ये रीजनिंग का बैच जो है लाइव बैच होगा बच्चों एप्लीकेशन पर, कौटिल्य क्लासेस जोधपुर की। और बच्चों 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, आपको लाइव टेस्ट, आपको प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें आपको बच्चों प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना। जब आपका लाइव बैच खत्म हो जाएगा 3, साढ़े 3, 4 महीने के बाद, तो 1 साल तक आपके पास वीडियो जो है वो अवेलेबल रहेंगी मेरे बच्चे। चलिए बताइए कितने होंगे इसके अंदर। चलिए 30, 30, 36, 32, 40, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इतनी जल्दबाजी ना करा करो आप लोग। देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक इमेज ऐसी बना दूं इस तरह से और आपसे पूछूंगा बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो कोई बच्चा बता देगा 1, 2, 1 और 2 कितना 3, इसके अंदर 3 ट्रायंगल हैं। और बच्चों अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर दूं इस तरह से, ऐसे करके बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो आप बताओगे 1, 2, 3। ये तो मैं सिखा चुका आप लोगों को पहले। 1 और 2 3, 3 और 3 कितना बच्चों आपका 6, यानी कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए आपके 6। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप लोग मेरे बच्चे ध्यान से देख पा रहे हो तो ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान देखो। अगर मैं इस वाले बिंदु की बात करूं, इस वाले शीर्ष की बात करूं, तो इस वाले शीर्ष और इस वाले शीर्ष, यानी कि जितने भी शीर्ष हैं, ये जितने भी शीर्ष हैं सब पर, जितने भी शीर्ष हैं बच्चों सब पर ये वाली इमेज बन रही है। ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर वाले शीर्ष की बात करूं इसकी, तो बच्चों एक इमेज बच्चों ये ध्यान से देखो, ये बन रही है आपकी, ये बन रही है इमेज। और इस इमेज को देख लो, इस इमेज को देख लो, बिल्कुल सेम है। अगर बच्चों इसके अंदर 6 ट्रायंगल हैं, तो 6 ट्रायंगल बच्चों आपके इसके अंदर होंगे। और बच्चों इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इस वाले पॉइंट पर भी सेम इमेज ये बन रही है आपकी, तो 6 ट्रायंगल बच्चों आपके यहां पर भी होंगे। इस प्रकार से 6 यहां पर होंगे, 6 यहां पर होंगे, 6 यहां पर होंगे, 6 यहां पर होंगे, यानी कि सब जगह पर 6 ट्रायंगल्स आपके होंगे। लेकिन फिर बच्चों सब लोग ध्यान से देखिएगा, जब सब जगह पर 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखना, तो कुल मिलाकर जो ट्रायंगल्स की संख्या बनेगी वो कितनी हो जाएगी। फिर देखिए 6 छंग 36, यानी कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे आपके 36 हो जाएंगे। इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना मेरे बच्चे, तो इसमें कुछ ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो डबल काउंटेड हैं, जो डबल काउंट यानी कि 2 जगह पर काउंट हुए हैं। कैसे, देखिए अगर आप लोग बच्चों इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, मैं इस वाले, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, ये जो ट्रायंगल बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है मेरे बच्चे आपका, ये इस वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रखा है, और ये ट्रायंगल बच्चों आपका इस वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रखा है, यानी कि 2 जगह काउंट है। इसी प्रकार से बच्चों आपका ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, ये भी क्या है, 2 जगह काउंट हो रहा है। ये भी क्या बच्चों, 2 जगह काउंट। कैसे, ये एक बार इसमें त्रिभुज में काउंट हुआ है, और एक बार बच्चों ये आपका इसमें काउंट हुआ है, ये भी 2 जगह काउंट है। इसी प्रकार से मेरे बच्चे आपका ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, ये भी 2 जगह काउंट हो रहा है भाई, ये भी 2 जगह काउंट हो रहा है, और ये भी बच्चों आपका 2 जगह काउंट हो रहा है। ये भी देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से, आंखों से नहीं, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। ये डबल काउंटेड ट्रायंगल्स हैं आपके, ये जो जितने भी मैं आप यहाँ शेड कर रहा हूं ना सब में, ये डबल काउंटेड ट्रायंगल्स हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। कितने हैं ये आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं इसमें से 6 घटा दूंगा, तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 32 और 30।
क्या इसके अंदर 30 ट्रायंगल हैं? बताइए जरा, क्या इसके अंदर 30 ट्रायंगल है? नहीं, 30 नहीं, इसके अंदर अभी 2 ट्रायंगल और छिपे बैठे हैं। कौन कौन से? सबसे बड़े वाले। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये वाले, ये सबसे बड़े, ये जो ट्रायंगल है बच्चा आपका, ये एक तो ये बन रहा है बच्चा आपका बड़ा, और इसी प्रकार से एक बच्चा आपका ये वाला बन रहा है बड़ा, एक ये बन रहा है बड़ा, तो ये 2 बड़े और बन रहे हैं, तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे बच्चा आपका कितना? 32। आपके इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बना वो 32, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर। मेरे बच्चे उतार लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर 32 होगा। चलिए देखिए सवराम जी, गलत 30 आंसर नहीं होगा। जिन जिन विद्यार्थियों का आंसर 30 है वो गलत कर गए आंसर। जिन विद्यार्थियों ने आंसर 30 करा है वो गलत आंसर कर गए मेरे बच्चों, गलत आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहां से देखिए हम लोग, इसमें बता दो कितने ट्रायंगल हैं, बताओ जल्दी से। ये जो इमेज है आपके सामने बहुत ही हल्की सी है, हलवा इमेज आपके सामने है। इस हलवा इमेज के अंदर बता दो कितने ट्रायंगल्स है। कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं मिलना आपने, बताओ फटाफट से क्या होगा। इसके अंदर आपको इमेजेस बताने हैं, कितने ट्रायंगल्स होंगे इसके अंदर। मुझे बताइए मेरे बच्चे कि इस दी गई इमेज के अंदर कुल मिलाकर ट्रायंगल्स की संख्या यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, जल्दी से बताइएगा। करें आप लोग सभी, बताइए कितने होंगे इसके अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल होंगे कितने इसके अंदर, बता दो जल्दी से फटाफट। करना है आप सभी का, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कितने होंगे इसके अंदर ट्रायंगल। सभी विद्यार्थियों को बताना मेरे बच्चे, करें आप लोग सभी। गोविंद वर्मा बहुत बढ़िया, 5। कोई भी विद्यार्थी विद इन सेकंड बता देगा कि कितने इसके अंदर ट्रायंगल है। कैसे? पहले छोटे ट्रायंगल गिन लो, 1 2 3 4। ये छोटे ट्रायंगल तो ये हो गए आपके 4, एक ये बड़ा वाला, तो इसके अंदर कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए। इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हो गए बच्चे आपके? 5 हो गए। 5 के साथ साथ बच्चों मैं आपको इसमें कुछ टेक्निक भी सिखाने वाला हूं, है ना। मैं आपको इसमें कुछ टेक्निक भी सिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। समय कम है, जल्दी मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। सब लोग ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इमेज आपके सामने है इस तरह से, ये बड़ा ट्रायंगल है आपके सामने, ये बड़ा ट्रायंगल है और इसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए गए हैं। यानी कि इसका जो आधार है ना, आधार, इस आधार को देखो कि इस आधार पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों आपके। ये बन रहा है एक यहां पर और एक यहां पर, यानी कि 2 ट्रायंगल बन रहे हैं आपके। एक तो बच्चों ट्रायंगल आपका ये बन रहा और एक बच्चों आपका ये बन रहा है। यानी कि आपके आधार जो है, आधार कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में। अब प्यारे बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब फॉर्मूला कौन सा होगा जरा ध्यान से देखिएगा। एक होगा सम आधार का, सम आधार, एक होगा बच्चों विषम आधार। एक सम आधार को लेकर और एक बच्चों आपका विषम आधार को लेकर। अब ये सम आधार और विषम आधार क्या है? सम आधार का मतलब ये है जब ये आधारों की संख्या क्या हो बच्चों? सम हो। जैसे कि 1 और 1 कितना? 2। अगर ये आधार 3 होते तो बच्चों विषम आधार बनता। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? अब यहां पर जो त्रिभुजों की संख्या है उसे निकालने का जो फॉर्मूला है पर बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है, n+2 2n+1 डिवाइड बाय बच्चों कितना आपका? 8, जहां n इज इक्वल टू आधार, आधारों की संख्या, जहां n बराबर क्या है मेरे बच्चे? आपका आधारों की संख्या है। ठीक है भाई, सेम बच्चों हम लोग यहां पर करेंगे। बच्चों अगर आधार क्या हो? विषम हो, तो n बराबर होगा, देखिए आपका n, अभी देखना आप लोग सभी, n+2 2n+1 डिवाइड बाय बच्चों कितना आपका? 8। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले बच्चों सेम है, बस यहां पर अगर विषम आधार है तो 1 माइनस कर देना। बस क्या कर देना बच्चों? 1 माइनस कर देना ऊपर, तो ये आपका विषम का बन जाएगा। अब देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, सब लोग ध्यान देखना। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई भी देख लीजिएगा। जैसे कि यहां अगर मैं देख रहा हूं तो 1 और 1 कितना बच्चों आपका? 2। आधार कितने यहां पर? 2 आधार हैं। अगर 2 आधार है तो वो क्या होगा बच्चों? सम होगा। अगर 2 है तो बच्चों क्या है? आपका सम है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं भाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या को इजीली। ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा बच्चे मैं, यहां पर सबका ध्यान बच्चों बोर्ड पर। अब n बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2। तो लिखूंगा यहां पर बच्चों मैं, देखिए 2 और 2 कितना बच्चों आपका? 4। 2 गुणा 2 और 2 कितना बच्चों आपका? 4 लीजिएगा। और 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना बच्चों आपका? 5। गुणा कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 5। बटे में क्या बच्चा आपका? बटे में है 8 लीजिएगा। 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, बच्चा कितना आपका? 5 ये लीजिएगा। तो आप लोग जल्दी निकाल सकते हो। अगर ये तो देखो छोटी इमेज है, छोटी इमेज में तो कोई भी विद्यार्थी नहीं करेगा, डायरेक्ट गिन सकता है। लेकिन बड़ी इमेज जो आएंगे आपके सामने अभी, उसमें कैसे करोगे? उसमें तो गिन नहीं सकते, तो उसमें ये फॉर्मूला ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे बच्चे यहां तक। चलिए हाँ देखिए, यूट्यूब पर पर डे क्लास चलेगी आपकी,
यूट्यूब पर भी चलेगी क्लास। चलिए अब इसमें बताओ, ये जो इमेज है, या एक काम करो इसमें मत बताओ अभी, इसमें नहीं बता के तो और देख लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं पहले, ये लीजिएगा। इसमें बताओ, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं। आपको बताना कि मेरे बच्चे इसके अंदर कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहला तरीका यह है कि आप लोग करेंगे क्या कि भाई इसमें गिनेंगे आधार कितने हैं। आधार कितने बच्चों आपके, 1 2 और 3। ये आधारों की संख्या कितनी बच्चों आपके, 3 है। और 3 क्या होता है, विषम होता है। तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि भैया त्रिभुजों की संख्या बराबर होगा n n+2, ठीक है भाई, 2n+1। अगर बच्चों आधार क्या है बच्चों आपका, आधार 3 है। भाई आधार कितना आपका, 3 है कि नहीं यहां पर। तो बच्चों आप लोग करेंगे क्या, यहां पर -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर n बराबर कितना बच्चों आपका, n बराबर है आपका 3। n बराबर कितना बच्चों आपका 3, लिखेंगे यहां पर 3 3 और 2 कितना बच्चों आपका 5। ठीक है, 3 दूनी 6 और कितना आपका 7, लिखेंगे यहां पर 7। 7 -1 बटे में कितना बच्चों आपका 8। 3 पंजे 15 से 105 में से 1 गया तो बच्चों कितना हो जाएगा 104 बटे कितना बच्चों आपका 8। 8 से 104 को काटेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 113 बनेगा, वो 13 बनेगा। कितना बन जाएगा मेरे बच्चों, 13 बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी को ये डाउट हो रहा हो कि भैया 13 कैसे, तो मैं गिन के भी दिखा सकता हूं मेरे बच्चों। देखिए पहले तो आप लोग छोटे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ये हो गए आपके। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बड़ा एक ये बन रहा 10, और एक बच्चों आपका ये बन रहा 11, और एक बच्चों आपका ये बन रहा ऊपर 12, और एक बन रहा बच्चों सबसे बड़ा ये वाला 13। तो इस तरह से 13 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, अगर आपके सामने ऐसी इमेज आ जाए तो बच्चों कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखा चुका हूं। लेकिन बच्चों एग्जाम में इतनी छोटी इमेज नहीं देगा आपको। एग्जाम में देगा, देखिए ये वाली इमेज आपको एग्जाम में दी जाएगी आपके सामने, ये वाली इमेज। तो आप लोग ये वाली इमेज आपके सामने, ये वाली इमेज आएगी। ये वाली इमेज आती है नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन में ये वाली इमेज दी जाती है, और विद्यार्थी यहां पर 1-2 ट्रायंगल गिनने में भूल जाता है या छूट जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थियों को बताना मेरे बच्चे। सभी विद्यार्थी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शंस मैं आपको दे देना चाहता हूं मेरे बच्चे। पहला ऑप्शन होगा देखिए आपका 30, दूसरा ऑप्शन बच्चों आपका 28, फिर 27, फिर आपका 26। बताओ कितने ट्रायंगल्स होंगे आपके। पहला ऑप्शन 30 28 27 26, बताओ कितने ट्रायंगल्स होंगे, ट्रायंगल कितने होंगे, जल्दी बताइएगा। सभी विद्यार्थियों को बताना मेरे बच्चे। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक बात और बता देना चाहता हूं मेरे बच्चे, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जिन विद्यार्थियों ने मेरा रेलवे ग्रुप डी या यूपीएसआई दोनों में से कोई भी एक बैच परचेज किया हुआ है, यानी कि जिसने मेरा मैथ का बैच परचेज किया हुआ है, वो मेरा रीजनिंग का जो बैच है मात्र 200 रुपए में परचेज कर सकता है, कंप्लीट बैच। यानी कि जो फैसिलिटी उस 400 वाले बैच में है, मतलब 400 वाला बैच ही उनको 200 में दे दिया जाएगा। किन विद्यार्थियों को, जिन्होंने मेरे बच्चे, जिन विद्यार्थियों ने मेरा मैथ का बैच परचेज किया हुआ है, जिन्होंने मेरा मैथ का बैच परचेज किया है मेरे बच्चे, उनको प्यारे बच्चों मैं ये बैच जो है 200 रुपए में मात्र प्रोवाइड करा दूंगा, बशर्ते उनको अपना ईमेल आईडी और बच्चों हमारा जो बैच है उसकी आईडी देनी पड़ेगी, तभी उनको ये बैच 200 में मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो जो हमारा कॉल सेंटर है उस पर कॉल कर सकते हैं मेरे बच्चे आप लोग सभी। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी, बहुत ही दमदार आंसर। प्यारे बच्चों गिने आधार कितने हैं, 1 2 3 4। आधार कितने हैं, 4। 4 होता है बच्चों सम। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, n बच्चों आपका n प्लस, फॉर्मूला बच्चे आपका n+2 2n+1 डिवाइड बाई 8। ये लीजिएगा 1 2 3 4, 4 लिखेंगे आप लोग। 4 4 और 2 कितना बच्चा आपका 6, 4 दूनी 8 और कितना बच्चा आपका 9, लिखेंगे यहाँ पर 9 बटे में कितना आ जाएगा 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 9 3 27। क्वेश्चन का आंसर बच्चों 27 है, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का आंसर 27 करा है। बहुत ही शानदार आंसर करा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर करा है, दिल खुश हो जाता है मेरा ऐसे आंसर देखकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं मेरे बच्चे, देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जरा मुझे। ये जो एक शीशे की मीनार आपके सामने बनी हुई है, आप लोगों को बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, आप लोगों को बताना मेरे बच्चे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
बताइए जल्दी से फटाफट मेरे बच्चे, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? करें आप लोग सभी, सभी को करना है मेरे बच्चे, जल्दी से करें आप लोग सभी। देखिए आपको कॉल सेंटर का नंबर देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे बच्चे। किसी भी विद्यार्थी को कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड या किसी भी बात को लेकर, तो बच्चों जो नीचे नंबर दिया गया है आप लोग कल सुबह उस पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या है कोर्स परचेज करने में, या वीडियो नहीं चल रही है, कुछ ऐसी भी कोई भी दिक्कत है, हाल तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो आप लोग उस पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। चलिए, या देखिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं 7665 6252 5262 ये लीजिएगा, ये नंबर है बच्चों आपका। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कल बच्चों कॉल कर सकते हैं आप लोग इस नंबर पर। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस पर कर सकते हैं आप लोग कॉल। बताइए कितने होंगे ट्रायंगल्स इसके अंदर, जल्दी से करिएगा बच्चे, जल्दी से आप सभी को बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है 78 78 78। बहुत बढ़िया। करना क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 आधारों की संख्या बच्चों 6 है, सम है, तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 2 2n+1 डिवाइड बाय बच्चों कितना आपका 8। अगर यहां पर बच्चों 7 होते, आधार कितने होते हैं 7, तो बच्चों आप लोग यहां पर -1 कर लेते हैं। चलिए n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, n बराबर हो जाएगा 6। n बराबर कितना बच्चों आपका 6 लिखेंगे यहां पर बच्चों 6 और 2 कितना बच्चों आपका 8 और 6 दूनी 12 कितना बच्चों आपका 13 लिखेंगे यहां पर बच्चों 13 डिवाइड बाय कितना बच्चों आपका 8 से 8 की राम राम 13 8 13 6 72, यानी कि इसके अंदर कितने हो जाएंगे बच्चों आपका 13 6 78 सॉरी 78। तो इसके अंदर जो ट्रायंगल्स की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 78। और मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपका जो ट्रायंगल है वो फिनिश होता है। ट्रायंगल जो है, जो ट्रायंगल के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनर के दिमाग में, हर प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, हर प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब जरा हम लोग बात करेंगे व्रत की। व्रत कैसे फाइंड आउट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, व्रत कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए हम लोगों ने आयत सीखा, वर्ग सीखा, केवल आयत सीखा, त्रिभुज सीखा, बात करते हैं व्रत की। ध्यान से देखिएगा बच्चों, व्रत जो होता है ना बहुत ही भोला भाला सा इमेज होती है, यानी कि वो कभी किसी विद्यार्थी के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करती नहीं है, बहुत सिंपल सा गोलू मोलू सा इमेज होता है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, देखिए एक इमेज मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये एक आपका सर्कल है और एक बच्चों मैं आपका सर्कल ये बना दे रहा हूं, एक सर्कल बच्चों मैं आपका ये बना दे रहा हूं, ठीक है ना, और एक सर्कल बच्चों आपका ये बना दे रहा हूं, एक सर्कल बच्चों आपका ये बना दे रहा हूं। ऐसी इमेज आपको मिलेगी एग्जाम में जाकर। पहली बात तो आप लोग एक बात नोट कर लीजिएगा मेरी, कि कभी भी 2 या 2 से अधिक व्रत जब आपस में मिलते हैं तो कभी भी कोई नया व्रत बनकर नहीं आता। जैसे कि त्रिभुज में और वर्ग आयत में होता ना, कि जब 2 इमेज आपस में मिलती थी तो नए वर्ग आयत बन जाते थे या त्रिभुज बन जाते थे। इसमें कुछ नहीं बनता, इसमें 2 या 2 से ज्यादा कितने भी मिल जाओ, कभी भी यहां पर नए व्रत बनकर आपके सामने नहीं आएंगे। अगर ये 5 आपस में मिले हैं तो 5 ही रहेंगे, कभी भी ये 7 नहीं होने के। गिन सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5, 5 आंसर है इसका। कितना है बच्चे, 5 आंसर है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन बना दूं इस तरह से, ये लीजिएगा, बस ये थोड़ा पकड़ने में तो कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बताओ इसके अंदर कितने व्रत हैं, तो आप लोग इसको इजीली बता सकते हैं। कैसे भाई, एक में कितने व्रत हैं आपके, 1 2 3 4, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 3 12, तो आप लोग इजीली काउंट कर सकते हैं इसके अंदर कितने व्रत हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं हो किसी को तो बताओ भाई, अरे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। व्रत तो बहुत ईजी है, व्रत तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा ईजी है, जल्दी से बता दो इसके अंदर कितने व्रत होंगे, इसके अंदर कितने व्रत हैं आप लोग बताओ। कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि इसके अंदर कितने व्रत हैं, बहुत ही इजी है, कोई भी बता सकता है इसके अंदर कितने व्रत हैं। बताओ फटाफट से कितने व्रत होंगे इसके अंदर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए सर ये क्वेश्चन विषम बता दीजिए, अनित पाल कह रहे हैं। देखिए विषम का मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है बच्चे, विषम का भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है। जल्दी से मुझे बताइए कि भाई इसके अंदर कितने व्रत होंगे, आपको बताना कि इसके अंदर कितने व्रत होंगे मेरे बच्चे, जल्दी से बताइएगा। आपको व्रतों की संख्या बतानी, कितने व्रत होंगे इसके अंदर। करें आप लोग सभी, 6 6 6, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, आग लगा दी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों। 1 2 3 4 5 6, आंसर 6, कुछ भी नहीं करना भाई। इसमें बहुत इजी से क्वेश्चन पूछता है व्रत में इसलिए आता नहीं है, व्रत जो है इसलिए आता नहीं है। बताओ इसके अंदर कितने व्रत हैं, बताओ मेरे बच्चे इसके अंदर कितने व्रत हैं, जल्दी से बताइएगा। अंधा नहीं बता पाएगा, अबे बता देगा, यहां पर हमारी क्लास में बता देगा अंधा भी।
चलिए बताओ फटाफट से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा, इसके अंदर कितने व्रत हैं आपके, बताएं मेरे बच्चे, आप लोग सभी को बताना है मेरे बच्चे, जल्दी से बताइएगा। सभी विद्यार्थी बताइए इसके अंदर कितने व्रत आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको कितने व्रत इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट करके, जल्दी बताइएगा। आपको व्रत बताने हैं, इसके अंदर व्रत कितने हैं, व्रतों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ फटाफट से करिए, जल्दी से करिए फटाफट, जल्दी से करिए मेरे बच्चों, बहुत ही शानदार जबरदस्त। 22, बहुत बढ़िया। 14। अबे भाई ये बताओ इसके अंदर एक के अंदर कितने ट्रायंगल आपको दिखाई, मतलब इसके अंदर एक के अंदर कितने व्रत दिखाई दे रहे हैं आपको, 2, एक ये रहा और एक बच्चों इसके अंदर छोटा सा 2 है इसके अंदर। पहले बड़े वाले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 तो बच्चों ये हो गए आपके प्लस। अब ये देखो एक ये छोटा वाला जो है इसके अंदर एक मतलब 2 हैं ये, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 यहां पर जोड़ दो, 16 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 22 हो जाएगा। ये लीजिएगा, बताओ कितना इजी है ये क्वेश्चन आपका। बच्चों व्रत निकालना सबसे इजी होता है, व्रत निकालना जो होता है ना, व्रत सर्कल को फाइंड आउट करना, सर्कल निकालना बच्चों सबसे इजी होता है, सर्कल को निकालना मेरे बच्चे क्या होता है, सबसे इजी होता है। तो ये आपका व्रत भी कंप्लीट हो गया, व्रत में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा टफ, है ना, बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हो, बहुत इजी होता है व्रत, व्रत में कोई करना ही नहीं होता। तो आपका देखिए वर्ग, आयत, केवल आयत, त्रिभुज, व्रत मैं कंप्लीट करा चुका हूं। 2 इमेजेस आपकी और बच रही हैं, 2 इमेजेस और 2 इमेजेस मान लीजिएगा, लाइन मान लीजिएगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन निकालना, स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि रेखाएं कैसे निकालते हैं, और एक बच्चों विकर्ण निकालना, ये भी बच्चों मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि सर हमारा थोड़ा वेट कर रहे हैं साइंस वाले, तो इसलिए बच्चों मैं क्लास को थोड़ा आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब हम लोग कल की जो क्लास होगी उसमें 5-10 मिनट का या 15 मिनट का हमारा सेशन रह रहा है भाई, विकर्ण निकालने का और डायगोनल लाइन्स निकालने का, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ ये टॉपिक बच्चों हमारा फिनिश हो जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट 95% ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। पर बच्चों ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सभी विद्यार्थियों को घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी।